Hello, GNM. Yes, ma'am. Okay, so GNMs today will see about anemia. सो एनीमिया क्या है? एनीमिया इज अ कंडीशन जिसमें क्या होता है, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं हमारे ब्लड में, उसकी जो क्वांटिटी है वो इनफ नहीं होती। मींस उनकी जो प्रोडक्शन है आरबीसीज की वो हमारे ब्लड में प्रॉपर नहीं होती। सो इट्स अ कंडीशन इन विच द ब्लड डजंट हैव इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स। मतलब हमारे ब्लड के पास जो है वो रेड ब्लड सेल्स प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट में नहीं है। अगर हमारे रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारी जो ऑक्सीजन है वो टिश्यूज तक नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से बॉडी में और सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। जैसे पेशेंट को टायर्डनेस हो सकती है, वीकनेस हो सकती है। और एनीमिया के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, नॉट ओनली दिस, थैलेसीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो कोई भी पेशेंट को एनीमिया हो सकता है। बट हम जब नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो उसमें क्या होता है, इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स नहीं होते जो हमारे ब्लड ऑक्सीजन लेके जाते हैं हमारे टिश्यूज के पास। अगर हमारे ब्लड सेल्स प्रॉपर नहीं होंगे तो वो ऑक्सीजन भी प्रॉपर टिश्यूज तक नहीं पहुंचेगी, एंड देयर में भी चांसेस कि पेशेंट को और कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं या कुछ भी सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे फील टायर्डनेस हो सकती है या फिर वीकनेस होने के चांसेस पेशेंट में रहते हैं। देन नेक्स्ट कम्स टू कॉजेज, कि हमारे कॉजेज क्या क्या है हमारे एनीमिया के। तो मेनली जब हमारी बॉडी प्रॉपर आरबीसीज नहीं बना पाती, हमारे आरबीसीज प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होती हमारे ब्लड में, तब हो सकता है। ब्लीडिंग कॉजेज ड्यू टू लॉस रेड ब्लड सेल्स मोर क्विकली देन दे कैन बी रिप्लेस। अगर तुम्हें कहीं पे भी ब्लीडिंग हो रही है और तुम्हें उस टाइम पे अगर तुम्हें कुछ भी है, आरबीसी जो है वो क्या है, बहुत जल्दी क्या है, लूज होना शुरू हो जाएंगे। जितनी जल्दी वो बनते हैं, तुम्हें पता है लाइसिस होता रहता है, तो जितनी जल्दी वो बनते हैं उससे ज्यादा, कहीं कहीं ज्यादा उससे क्या है वो लूज होना शुरू हो जाएंगे। योर बॉडी डिस्ट्रॉयज रेड ब्लड। अगर हमारी बॉडी जो है वो खुद ही हमारे जो आरबीसीज की प्रोडक्शन हो रही है अगर उनको डिस्ट्रॉय कर रही है, और ये किस केसेस में होता है, अगर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम प्रॉपर नहीं है, अगर वो वीक है, तो देयर में भी चांसेस कि हमारी बॉडी जो है वो आरबीसीज की प्रोडक्शन को खुद ही डिस्ट्रॉय कर दे। तो ये सारे कॉजेज हो सकते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, दीज आर द टाइप जो हम कल पढ़ेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का एनीमिया है जो हम कल पढ़ेंगे। आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी, एनीमिया ऑफ इन्फ्लामेशन, ए प्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया एसोसिएटेड विद बोन मैरो डिजीज, हीमोलाइटिक एनीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया। तो ये सारे टाइप्स हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा इनको पढ़ लेते हैं कि होते क्या है। सो फर्स्ट कम्स टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है, वर्ड इटसेल्फ से कि ये एक मोस्ट कॉमन टाइप होता है हमारे एनीमिया का, और ये तब होता है जब हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट ऑफ आयरन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। व्हेन योर बॉडी डजंट हैव इनफ ऑफ द मिनरल आयरन, जब हमारी बॉडी में आयरन जो है एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होता, तो हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं। एंड यू नो योर बॉडी नीड्स आयरन टू मेक हीमोग्लोबिन। हमें हीमोग्लोबिन बनाने के लिए हमारी बॉडी को आयरन की जरूरत होती है, तभी हमारी बॉडी जो है वो हीमोग्लोबिन बना पाती है। अगर हमारी बॉडी में या ब्लड स्ट्रीम में आयरन जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो हमारी बॉडी को क्या होगा, जितनी हमारी टिश्यूज को ऑक्सीजन की नीड होगी उतनी वो प्रॉपर नहीं ले पाएंगी या वो उतना सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज जब हमारी बॉडी में इनफ अमाउंट में जो आयरन होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, उसको हम कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। देन नेक्स्ट कम्स टू विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया। विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है, विटामिन डेफिशिएंसी, विटामिन तुम्हें पता है बहुत सारे होते हैं, ए बी 12, ये सब। तो विटामिन जब हमारी बॉडी में प्रॉपर नहीं होंगे, प्रॉपर क्वांटिटी में जितनी हमारी डेली रिक्वायरमेंट है उतना हम नहीं लेंगे, तो देयर में भी चांसेस कि हमें विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। और इससे क्या होगा, विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या है, मतलब है वो प्रॉपर नहीं होंगे, उनकी प्रोडक्शन नहीं बनेगी। किस वजह से नहीं होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में जितना एडिक्वेट अमाउंट हमारे विटामिन का होना चाहिए उतना अमाउंट हमारे विटामिन का नहीं होगा, तो चांसेस होंगे कि पेशेंट को विटामिन डेफिशिएंसी हो सकती है। और विटामिन की हम बात करें तो मेनली आप फोलेट हो सकता है, विटामिन बी 12 हो सकता है और विटामिन सी हो सकता है। तो ये होता है
vitamin deficiency anemia. Then next comes to anemia of inflammation. Anemia of inflammation में क्या होता है, वर्ड itself से कि ये anemia of inflammation को सबसे पहले तो हम anemia of chronic disease भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा कंडीशंस हो जाती है, मतलब पेशेंट बहुत उससे अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लामेशन आने शुरू हो जाती है। जैसे पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन हो जाएगा, किडनी डिजीजेज हो जाएंगे, कैंसर हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसीज हो जाएंगे। तो पेशेंट को ऐसी कंडीशंस हो जाएंगी जिसकी वजह से पेशेंट को इन्फ्लामेशन होने के चांसेस रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एनीमिया ऑफ इन्फ्लामेशन। देन नेक्स्ट कम्स टू ए प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया क्या है, ये हमारी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हमारे जो न्यू ब्लड सेल्स हैं वो प्रॉपरली नहीं बनते, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन ही नहीं होती। इट इज अ कंडीशन दैट अकर व्हेन द बॉडी स्टॉप प्रोड्यूसिंग इनफ न्यू ब्लड सेल्स, मतलब हमारे ब्लड सेल्स बन रहे हैं पर जितना हमें उनकी नीड है उतना वो ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है, तो उसको हम कहते हैं ए प्लास्टिक एनीमिया। बट इट इज अ वेरी रेयर कंडीशन, पर अगर किसी पेशेंट को हो जाए तो इट इज अ सीरियस कंडीशन, और ये कभी भी किसी भी एज में पेशेंट को हो जाती है। और जब भी ए प्लास्टिक एनीमिया किसी पेशेंट को होता है तो उसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा फटीग होने के चांसेस रहते हैं, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, और पेशेंट को इन्फेक्शंस भी होने के चांसेस रहते हैं। So next comes to anemia associated with bone marrow disease. So anemia associated with bone marrow disease. Bone marrow disease अगर किसी पेशेंट को हो गया है तो क्या होगा, ऑब्वियस है वहां पे ही हमारे सेल्स बनते हैं, तो जब किसी को बोन मैरो डिजीज हो गया है, हमारे स्टेम सेल्स डैमेज हो चुके हैं, तो हमारा बोन मैरो जो है वो सेल्स को प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से अगर हमारे ब्लड सेल्स ही नहीं बनेंगे तो हमारी टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा और वो क्या करेगा, अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करने शुरू कर देगा। तो उसको बोलते हैं, मेन थिंग इज कि अगर बोन मैरो डिजीज किसी पेशेंट को हो गया है या स्टेम सेल्स हमारी डैमेज हो गए हैं तो हमारी सेल्स की प्रोडक्शन ही नहीं होगी, उसको कहते हैं बोन मैरो डिजीज की वजह से एनीमिया होना। देन नेक्स्ट कम्स टू हेमोलिटिक एनीमिया और हीमोलाइटिक एनीमिया। सो हीमोलाइटिक एनीमिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जहाँ पे क्या होता है, जितनी जल्दी हमारे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं उससे ज्यादा जल्दी वो क्या है, डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं। मतलब जैसे मान लो कि 10 सेकंड में प्रोडक्शन हो रही है तो वो 20 सेकंड फास्टर उससे क्या होगा, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है, कि मतलब 10 सेकंड से अगर वो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 20 सेकंड मतलब उससे डबल टाइम उनका इंक्रीज हो जाएगा कि वो उतना जल्दी क्या है, डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाएंगे। जितना जल्दी बनेंगे उससे ज्यादा जल्दी वो डिस्ट्रॉय होते जाएंगे। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज नॉन एज हीमोलाइसिस, मतलब उनकी ब्रेकडाउन होता रहेगा, उसको हम बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। देन नेक्स्ट कम्स टू सिकल सेल एनीमिया। हमारा सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, सिकल सेल जो है एक इनहेरिटेड कंडीशन है, और इसमें क्या होता है, इनहेरिटेड रेड ब्लड डिसऑर्डर भी आप कह सकते हो, जिसमें क्या होता है, हमारी बॉडी के पास हेल्दी रेड ब्लड सेल्स जो है इनफ क्वांटिटी में नहीं होते, जिसकी वजह से हमारी ऑक्सीजन जो है टिश्यूज तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाती। और इसमें क्या होता है, मेनली जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो इजिली थ्रू ब्लड वेसल से पास थ्रू भी नहीं हो पाते। तो सिकल सेल एनीमिया में मेन यही है कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स है, एक तो वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं होंगे, इनफ क्वांटिटी में जितना उनको होना चाहिए उतना नहीं होगा, और उसमें क्या होगा, जो अगर रेड ब्लड सेल्स जो है वो ऑक्सीजन लेके जाते हैं, तो जो रेड ब्लड सेल्स अगर हमारी बॉडी में होंगे भी तो उनका जो ब्रेक डाउन है वो बहुत जल्दी होने शुरू हो जाएगा। So these are the types of anemia. Then next comes to risk factors. Diet lacking in certain vitamins and minerals. अगर कोई भी पेशेंट अपनी डाइट प्रॉपर नहीं ले रहा है, मतलब तुम्हें भी पता है एक न्यूट्रिशियस डाइट होती है जिसमें पर्टिकुलर पर्सन की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स अपनी अपनी होती हैं। अगर वो पर्सन बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्गर टाइम से अपनी डाइट में विटामिन और मिनरल्स प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रहा है तो देयर में भी चांसेस की पेशेंट को एनीमिया हो सकता है। Next comes to
इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, अगर किसी पेशेंट को इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स पहले से ही हैं, अभी नहीं हुए हैं, प्रोलॉन्गर टाइम से अगर उसको कोई भी इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, जैसे कि क्रॉन्स डिजीज पेशेंट को है या सीलिएक डिजीज अगर पेशेंट को पहले से ही है, तो उस कंडीशन में क्या चांसेस होते हैं कि पेशेंट को एनीमिया हो जाएगा। वो कैसे होगा, क्योंकि अगर जब भी पेशेंट को कोई भी इंटेस्टाइनल डिजीज है, तो उस टाइम पे पेशेंट को जो भी वो न्यूट्रिएंट्स ले रहा है उनके एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से क्या है, पेशेंट को एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं। मेंस्ट्रुएशन, वुमेन्स में अगर मेनोपॉज के बाद भी हो सकता है और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन भी हो सकता है। मेनोपॉज के बाद क्या होता है कि कई बार जो औरतें होती हैं 50 इयर्स के बाद हमारा मेनोपॉज शुरू होता है, तो उसमें क्या होता है, मेनोपॉज में पोस्ट मेनोपॉजल जो वुमेन होती हैं उनमें कई बार ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, और वो ब्लीडिंग इतनी एक्सेसिव होती है, तो उसमें क्या होता है, जो हमारे आरबीसीज होते हैं वो बहुत ज्यादा निकलने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को एनीमिया हो जाता है। बिकॉज मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, हमारा रेड ब्लड सेल्स का लॉस होता है या ब्लीडिंग होती है जिसमें बहुत ज्यादा, तो उसमें हमारे रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा लूज हो जाते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है तब भी चांसेस हो सकते हैं। प्रेगनेंसी में पेशेंट को क्यों हो सकता है, प्रेगनेंसी में पेशेंट को मोस्टली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं। बिकॉज जो वुमेन प्रेग्नेंट होती है, अगर वो अपने विटामिन, फॉलिक एसिड, आयरन प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रही है जितनी उसको नीड है, तो देयर में भी चांसेस की पेशेंट को एनीमिया हो सकता है। क्रॉनिक कंडीशन, अगर किसी पेशेंट को पहले से ही कोई ओवरलाइन कंडीशन है, काइंड ऑफ किसी को किडनी फेलियर हुआ है, किसी को डायबिटीज हुआ है, या फिर किसी को पहले से ही कोई भी क्रॉनिक कंडीशन है, तो चांसेस होते हैं कि पेशेंट को एनीमिया हो जाए। वो किस वजह से होगा, क्योंकि पहले ही उनकी बॉडी क्या है, पहले से ही उनकी बॉडी क्या है, प्रॉपर काम नहीं कर रही। अब डायबिटीज है तो उसमें क्या होगा, शुगर लेवल जो होगा वो ऑटोमेटिकली पहले से ही ज्यादा होगा। उसके साथ साथ अगर हमारी आरबीसीज की प्रोडक्शन नहीं होगी, या आरबीसीज में अगर बॉडी हमारी हाइपर एक्टिव हो गई है, तो ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिससे कुछ ना कुछ ऑर्गन्स में डिसबैलेंस होता रहेगा, बॉडी में इम्बैलेंसेस होते रहेंगे, जिसकी वजह से चांसेस होते हैं कि हमें एनीमिया हो जाए। फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली हिस्ट्री पहले से ही है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया इज अ इनहेरिटेड एनीमिया और इनहेरिटेड डिजीज, अगर तुम्हारी फैमिली में पहले से ही किसी को ये डिजीज है, तो देयर में भी चांसेस कि जीन्स के थ्रू तुम में भी आ सकता है। अदर फैक्टर्स में हमारा आता है, अगर कोई बहुत ज्यादा अल्कोहलिज्म लेता है, टॉक्सिक केमिकल्स के बहुत ज्यादा एक्सपोजर में आता है, तो उस पेशेंट को भी चांसेस होते हैं कि उसके रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन प्रॉपर ना हो पाए, या फिर वो खुद ही बॉडी डिस्ट्रॉय करती रहे, तो चांसेस होते हैं कि पेशेंट को एनीमिया हो जाए। पीपल ओवर 65 ईयर्स ऑफ एज, अगर उन पेशेंट्स में ज्यादा चांसेस होते हैं, जो लोग जो है 65 ईयर्स अबव एज होते हैं, बिकॉज उनकी बॉडी में पहले से ही बहुत ज्यादा फिजियोलॉजिकल इम्पेयरमेंट्स होती हैं, तो उनमें हो सकता है कि आरबीसीज की वो प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा उसमें कुछ चेंजेस आए, तो हो सकता है कि उसमें भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारे सिम्टम्स। सिम्टम्स में हमारा आता है फटीग, वीकनेस, पेल और येलो स्किन हो सकती है, इरेगुलर हार्ट बीट होने के चांसेस रहते हैं, शॉर्टनेस और ब्रेथ होने के चांसेस रहते हैं, डिजीनेस और लाइट हेडेडनेस रहने के चांसेस रहते हैं, पेशेंट को चेस्ट पेन हो सकती है, कोल्ड हैंड और फीट हो सकते हैं, और हेडेक होने के चांसेस रहते हैं। तो दीज आर द सिम्टम्स, जो पेशेंट अगर एनीमिया हो, उसकी आरबीसीज प्रॉपर नहीं पहुंच रही है, ऑक्सीजन टिश्यूज तक प्रॉपरली नहीं जा रही है, तो ये सारे सिम्टम्स जो है पेशेंट को हो सकते हैं। देन नेक्स्ट कम्स टू कॉम्प्लिकेशंस। तो हम क्या ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो पेशेंट को एनीमिया से को सीवियर फटीग होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि अगर हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है हमारे टिश्यूज को, और हमारी बॉडी में आरबीसीज प्रॉपर नहीं बन रही हैं, आयरन हमारी बॉडी में नहीं है, विटामिन की कमी है, तो पेशेंट को फटीग या वीकनेस होने के चांसेस रहते हैं। प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती है, अगर वुमेन अपने फॉलिक एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स जो उसको लेनी है एडिक्वेट अमाउंट में नहीं लेगी, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में क्या होता है, जो मदर होती है उसकी रिक्वायरमेंट एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अगर वो उन चीज़ों को प्रॉपर नहीं लेती है, तो उसमें क्या हो सकता है, पेशेंट को प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, जिससे मदर इवन बेबी को भी अफेक्ट हो सकता है, जैसे कि बेबी का प्री मैच्योर बर्थ होने के चांसेस रहते हैं।
हार्ट प्रॉब्लम्स, पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बोला है कि बॉडी या तो हाइपर स्टेट में हो या हाइपो स्टेट में हो, दोनों कंडीशंस में क्या होता है, एबनॉर्मलिटीज होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशंस पेशेंट में है तो देयर में भी चांसेस कि पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। और सम टाइम एनीमिया में लीड टू डेथ। सिकल सेल एनीमिया जो है एक बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज कंडीशन है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड जो है क्विकली वो क्या होता है हमारी बॉडी से लूज होने शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से अगर बहुत ज्यादा ब्लड जो है वो लूज हो गया है तो उससे डेथ होने के चांसेस रहते हैं। प्रिवेंशन में क्या होता है, प्रिवेंशन अगर हम कैसे कर सकते हैं, ऑब्वियस है अगर किसी को आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स सॉरी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो हम उसको प्रॉपर बोल सकते हैं सबसे पहले कि अपनी डाइट जो है वो प्रॉपरली लेनी है। तो वी हैव टू एनकरेज द पेशेंट टू टेक द आयरन रिच डाइट, जिसमें हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स आ गए, आयरन फोर्टिफाइड सीरियल्स, मीट्स, बीन्स, ये सब आ गए, तो हम पेशेंट को ये लेने के लिए बोल सकते हैं। देन हम पेशेंट को फोलेट लेने के लिए बोल सकते हैं, विटामिन B12 लेने के लिए बोल सकते हैं, और विटामिन C लेने के लिए बोल सकते हैं। अगर पेशेंट इन चीज़ों की जो उसकी डेली की रिक्वायरमेंट है, अगर इन चीज़ों को वो प्रॉपर अमाउंट में लेगा तो देयर में भी चांसेस कि उसकी कंडीशन में कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट हो सकती है। देन हम पेशेंट का डायग्नोज कैसे करेंगे कि पेशेंट को एनीमिया हो गया है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल गो फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट। हम इसमें क्या करेंगे, पेशेंट का कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएंगे। पेशेंट का CBC हम करवाते हैं, जिसमें हम सारा अपना, तुम्हें पता है उसमें देख सकते हैं कितना हिमेटोक्रिट है, हीमोग्लोबिन है, ल्यूकोसाइड्स, WBC, RBC, उसमें सारा जो भी नॉर्मल अकाउंट होता है वो हम देख सकते हैं। तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी RBCs की प्रोडक्शन जो है वो प्रॉपर हो रही है या फिर नहीं हो रही है। देन वी विल गो फॉर अ टेस्ट, जिसकी वजह से हम क्या है अपने RBCs का साइज एंड शेप जो है वो भी हम चेक कर सकते हैं। देन ट्रीटमेंट में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अगर किसी पेशेंट को हुआ है तो हम उसमें क्या करेंगे, पेशेंट को आयरन सप्लीमेंट्स दे सकते हैं और उसकी डाइट को हम चेंज कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, आयरन का जो वो है कंजप्शन है वो उसको हम ज्यादा करवा सकते हैं। विटामिन, अगर किसी को विटामिन डेफिशिएंसी है तो उसको हम क्या करेंगे, विटामिन जो है वो ज्यादा उसकी डाइट में हम रखेंगे ताकि उसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन उसकी वो पूरी हो जाए। तो विटामिन B12 दे सकते हैं, विटामिन C दे सकते हैं, जो भी विटामिन हम पेशेंट को दे सकते हैं। एनीमिया फॉर क्रॉनिक डिजीज, अगर एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज हुआ है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल हार्मोन जो है एबनॉर्मली काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें हम क्या है, इंजेक्शन, सिंथेटिक हार्मोन्स के इंजेक्शन भी हम पेशेंट को देते हैं। देन ए प्लास्टिक एनीमिया अगर किसी पेशेंट को हुआ है तो ए प्लास्टिक एनीमिया में विल गो फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स और बोन मैरो ट्रांसप्लांट, बिकॉज इसमें हमारे जो सेल्स हैं वो क्या है, स्टेम सेल्स हैं, वो डैमेज हो गए हैं, जहाँ पे हमारे RBCs बन ही नहीं पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को हम क्या करेंगे, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए भी बोल सकते हैं। बोन मैरो डिजीज है तो ऑब्वियस है पेशेंट में इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में तो जाएगा ही जाएगा, प्लस इसमें हम कुछ मेडिकेशंस भी दे सकते हैं और पेशेंट को कीमोथेरेपी भी हो सकती है। हीमोलाइटिक एनीमिया अगर पेशेंट को हुआ है तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारा इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाएगा, तो उसको सप्रेस करने के लिए हम मेडिकेशंस देंगे, जिसकी वजह से क्या करता है, वो अपने ही रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता रहता है, अटैक करता रहता है। तो इसलिए हम उनको मेडिकेशन दे देंगे, इम्यूनोसप्रेसेंट्स हम पेशेंट को दे सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया में हम क्या करेंगे, इंट्रावीनस फ्लूइड्स दे सकते हैं, ऑक्सीजन देंगे पेशेंट को, पेन रिलीवर दे सकते हैं पेशेंट को, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं, और इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं तो विल गो फॉर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट्स ऑल्सो। अगर पेशेंट को थैलेसीमिया हुआ है तो थैलेसीमिया अगर किसी भी पेशेंट को हुआ है तो उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो मस्ट है कि उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना ही होना है। और समटाइम इसमें हम फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स भी पेशेंट को दे सकते हैं, मेडिकेशन हम पेशेंट को दे सकते हैं, रिमूवल ऑफ स्प्लीन भी, क्योंकि इसमें अदर ऑर्गन्स भी हमारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हम पेशेंट को क्या है, स्प्लीन का रिमूवल भी कर सकते हैं और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी हम पेशेंट का करेंगे। Then next is okay. So next comes for nursing diagnosis. ये हमारे क्या nursing diagnosis हैं एनीमिया के लिए।
सो सबसे पहले क्या होगा, हमारी एक्टिविटी इंटॉलरेंस होगी। किसकी वजह से? हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है या बहुत ज़्यादा फटीग हो गया है, और या फिर जनरल मैलेरिया पेशेंट को हो गया है, उस वजह से पेशेंट को एक्टिविटी इंटॉलरेंस होने के चांसेस रहते हैं। Then next comes to अल्टर न्यूट्रिशन लेवल। न्यूट्रिशन लेवल जो इसकी वजह से कि पेशेंट की जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना पेशेंट न्यूट्रिएंट या उतनी पेशेंट जितनी रिक्वायरमेंट है उतना वो प्रॉपर इनटेक नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से क्या है, पेशेंट का जो न्यूट्रिशन लेवल है उसमें कुछ ना कुछ ऑल्ट्रेशंस आ गई है। देन इन इफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं। किसकी वजह से? या तो उसका जो ब्लड वॉल्यूम है वो इनएडिक्वेट है, प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो पा रही, टिश्यूज नहीं पहुंच पा रही, सॉरी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही टिश्यूज का, तो इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं। इनइफेक्टिव फैमिली कॉपिंग रिलेटिंग टू डिसेबलिंग एंड लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। इनइफेक्टिव फैमिली कॉपिंग हो सकता है कि कॉपिंग मैकेनिज्म उनका अच्छा नहीं है। किस वजह से? कि उनको ये डर है कुछ डिसेबिलिटी ना हो जाए, या फिर उनको ये लगता है कि लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज कंडीशन हो गया है, तो इससे कैसे हम मतलब कोप अप कर पाए, उनको ये नहीं पता है, जिसकी वजह से कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब इनइफेक्टिव कोपिंग वहां पे है। अंडरस्टूड GNMs? GNMs understood.